शांति। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी मुलाकात अमृतसर सन 1956 में हुई थी। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। आप संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थे। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान थी। अपने कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था, आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं, अगर सागर के समान शांत स्थिति वाली रही। पहली मुलाकात में आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ्र श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आप पवित्रता की देवी थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का संपूर्ण समावेश था। आपके नजदीक आते मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे थे। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आप अनूठे व्यक्तित्व की मेरी ऊपर गहरी छाप लग गई थी, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना है। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल थी। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी, जो सबको आकर्षित करती थी। आपके समान कैसे भी संस्कारों वाली आप आत्मा आपके सामने आए, आप उनकी बातें बड़ी ध्यान पूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करते हुए पूर्ण रीति से मार्गदर्शन देती थी। जीवन के लिए रूहानी चमत्कारी वरदानी बोल। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि में तीसरी बार आई, तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदर पूर्वक प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए कि शादी करें, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभ चिंतक माँ ने मुझे बड़े बड़े प्यार दुलार समझाया, बच्ची तुझे शादी करनी। मैंने मम्मा से कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी हैं। आप सभी जनमानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश और ज्ञान बीना के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती हैं, सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती हैं। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती है कि तुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात माँ का, लौकिक माँ का उद्धार करना है और अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति से बोली, मुझे तो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारिणी रह अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा कर सके कि नारी की शक्ति और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से प्रिय माँ की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, और जो असंभव कार्य को भी सहज रीति संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्ति से ओत प्रोत समझती हूँ। मुझे सदा यह ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है, और मीठी प्यारी माँ ने मुझे सशक्त जीवन जीने की शक्ति और वरदानों से सुसज्जित किया। उसको धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पर पवित्रता और रूहानियत की मूर्ति बन माता पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित दिख उतलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मातेश्वरी जी की एक झलक की अभी मातेश्वरी भगवती थी, शिव शक्ति थी। गुड़गांव में ब्रह्म कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में सन 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बाबा सामने संदली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। माँ के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए, लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है।
नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी कालिमा धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। माँ की आवाज इतनी सुरीली थी कि उनको उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो किसी भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी मम्मा की याद आ, आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध बुध भूल जाती थी। दिल करता था कि माँ तुझे देखती रहूं, इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में वे लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर गई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी, वह भगवान की भगवती शिव सती थी। मम्मा ने मुझे सफल जीवन के 5 सूत्र बताए। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपने अनुभव कुछ यूं बयान करती हैं कि माँ की एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वहां ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है। फिर समझाते हुए कहा, पहला, देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो अपने कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश ना हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है, इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना। दूसरा, मम्मा ने कहा कि जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं बल्कि पोस्ट कार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए। तीसरी शिक्षा माँ ने दी, सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। समझो कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना। ना माना नास्तिक। उनसे यह पूछना है कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे तो वैसे हम कर लेंगे। चौथी बात, मम्मा ने समझाए कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। कभी भी कोई भी बात हो तो हमको उसको वातावरण में फैलाना नहीं है, गंभीर बनकर अपने अंदर समा लेना है। पांचवी बात मम्मा ने बताई, अपनी मत को जीवन का जिम्मेदार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दी, उसे ही जिम्मेदार माना तो मदद मिलेगी। अपनी मत व जिम्मेदारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेगी। अगर किसी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी और अपनी मत को हम यूज करते हैं तो भगवान मदद नहीं करता। भगवान की मदद चाहिए तो भगवान को जिम्मेदार मानना है और भगवान की मत पर चलना है। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी। इंदौर की ब्रह्म कुमारी ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों से प्रकट कर कहते हैं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए मुझे अभी थोड़ा समय हुआ था। सन 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अंबाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्ति को देखा था लेकिन ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देख रहा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा सच में यही जगदम्बा, यही शक्ति है। भक्ति मार्ग में जिनकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। ज्ञान की स्पष्टता मम्मा के प्रवचन की विशेषता होती थी। मधुबन के भ्राता ब्रह्म कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि सन 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गए। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल पहले वाला बच्चा है, जिसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि ये अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वर जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे मोती रत्न माणिक्य, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल देती, कभी रतन, कभी माणिक्य। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए उन सब भाषणों में हमने उनका सरस्वती के पाठ का साक्षात दृश्य देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं में, विज्ञानियों की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनकी उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है।
कितनी तेजस्वी और ओजस्वी थी मम्मा सरस्वती।